नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज के बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दें। और हाँ, आप किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सहारनपुर अग्निवीर भर्ती में दौड़ डीएच रहे 3 युवकों के पैर में हुआ फ्रैक्चर, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है। गुरुवार को भर्ती के लिए 1506 अभ्यर्थी पंजीकृत किए थे। इसमें से कुल 1282 अभ्यर्थी पहुंच गए। अग्निवीर भर्ती के लिए दौड़ीएच रहे 3 अभ्यर्थियों को गंभीर चोट आ गई। तीनों अभ्यर्थियों दौड़ के दौरान दाहिने पैर की हड्डी टूट गई। आनन फानन में सैन्य अधिकारियों ने तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घरवाली और बाहर वाली का चक्कर में फंसा युवक। एक से लव तो दूसरे से की थी। अरेंज मैरिज, जानिए क्या है कहानी पुरानी। कई फिल्मों देखा होगा कि हीरो 2 शादियां करता है, दोनों को अलग अलग रखता है और भनक नहीं लगने देता। ऐसा ही कुछ मामला आगरा पुलिस कमिश्नरेट के परिवार परामर्श केंद्र में गुरुवार को पहुंचा। 2 महिलाओं की कहानी सुनकर काउंसलर और पुलिसकर्मी का सिर चकरा गया, क्योंकि एक ही युवक को दोनों ही महिलाएं अपना पति बता रही थीं। दोनों ही एक दूसरे को बाहर वाली बता रही थीं। काउंसलिंग के बाद काउंसलर ने दोनों महिलाओं से कहा कि अगली तिथि पर साक्ष्य के साथ आएं। यूपी में रफ्तार का कहर। हाथरस में 3 युवकों और बिजनौर में पति पत्नी की मौत। जिले के किरतपुर थाना क्षेत्र के नजीबाबाद रोड पर गुरुवार दोपहर हादसा हो गया। तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित मरीज देते हैं बड़ी वारदातों को अंजाम। जाने कैसे होता है इलाज। हाल ही में हाथरस में एक 14 साल के लड़के ने एक 11 साल के लड़के की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में इस मामले का खुलासा किया। बड़ी बात यह है कि एक 14 साल का लड़का बालक ऐसे बिना किसी बात के किसी को कैसे मार सकता है। इस पर ईटीवी भारत ने अधिक जानकारी के लिए लखनऊ के सिविल अस्पताल की मनोरोग विशेषज्ञ डॉ दीप्ति सिंह और बलरामपुर अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉ सौरभ से बातचीत की। विशेषज्ञों ने इसे एक गंभीर बीमारी बताया है। टोपी पहनकर स्कूल पहुंचा तो टीचर का आया गुस्सा। पहले जमकर पीटा, फिर सिर दीवार में लड़ाया। जिले के एक निजी स्कूल में टीचर ने छात्र को इसलिए जमकर पीटा कि उसे टोपी पसंद नहीं आई थी। छात्र ने जब इसकी शिकायत परिजनों से की तो आग बबूला हो गया। इसके बाद फिर कक्षा 6 के छात्र की जमकर पिटाई की, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं प्रबंधन ने टीचर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है। झांसी में एक ही डिब्बा 2 बार पटरी से उतरा। वंदे भारत समेत 6 ट्रेनें हुई लेट। रेल यातायात प्रभावित यूपी के झांसी से कानपुर जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे रेल अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए लाइन को क्लियर कराया। हादसे के चलते लगभग 2 घंटे रेल यातायात प्रभावित रहा। वंदे भारत समेत 6 ट्रेनें लेट हो गईं। झांसी मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अब पूरी तरह से यातायात शुरू करवा दिया गया है। 3 चरणों में होगा ग्रेटर अलीगढ़ योजना का विकास। एडीए ने शुरू की तैयारियां। जिला अलीगढ़ खैर रोड पर 335 हेक्टेयर भूभाग में ग्रेटर अलीगढ़ को विकसित किया जाना है। इसमें करीब 1200 भूखंड शामिल हैं। योजना के लिए अब तक 170 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने पहले चरण के लिए खरीदी गई 102 हेक्टेयर जमीन के आवासीय प्रयोग के लिए भू उपयोग परिवर्तन के संबंध में शासन को पत्र भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही योजना रफ्तार पकड़ लेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल के जनवरी महीने से अलीगढ़ ग्रेटर योजना रफ्तार पकड़ लेगी। श्री पंच अग्नि अखाद्य का घोड़े ऊंट के साथ शाही अंदाज में हुआ छावनी प्रवेश। संगम नगरी में जनवरी 2025 में लगने वाले महाकुंभ मेले के शुरू होने से पहले अखाद्यों की छावनी प्रवेश पेशवाई यात्रा निकलने का क्रम जारी है। गुरुवार को श्री पंच अग्नि अखाद्या की पेशवाई निकाली गई है। घोड़े और ऊंट के साथ शाही अंदाज में रथ पर सवार होकर अखाद्य के साधु संत महामंडलेश्वर गाजे बाजे के साथ सन्यासियों की सेना लेकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए मेला क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। मेरठ में जन्म देते ही बच्ची को खेत में छोड़ गई मां। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से परिजनों की तलाश में जुटी यूपी के मेरठ में एक मां के सामने ना जाने की मुश्किलें आ गईं,
जो उसने जन्म देते ही बच्ची को अपने गले से लगाने के बजाय खेत में छोड़ दिया। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के रुहासा गांव में गन्ने के खेत से नवजात बच्ची कपड़े की पोटली में मिली है। यूपी में 52 आईपीएस प्रमोट, 9 डीआईजी बने। आईजी, एटीएस चीफ नीलाब्जा चौधरी और नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिन्हा बनी एडीजी। नए वर्ष से पहले यूपी की सरकार ने 2000, 2007, 2011, 2012 और 2021 बैच के आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। गुरुवार को प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा, डीजीपी प्रशांत कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार और प्रमुख सचिव नियुक्ति एम देवराज शामिल रहे। डीपीसी बैठक में 2000 बैच के आईपीएस अफसर, नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, लखनऊ रेंज आईजी प्रशांत कुमार द्वितीय और यूपी एटीएस चीफ नीलाब्जा चौधरी को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी बनाया गया है। लखनऊ में आशियाना बनाने का सुनहरा मौका, सस्ते में मिलेंगे 5000 प्लॉट। जानिए क्या है। साइज और प्राइस महाकुंभ के श्री गणेश के मौके पर 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ के गोसाईगंज में 5000 प्लॉट की योजना लॉन्च करेगा, जिसमें से 2000 भूखंड की योजना का पंजीकरण तत्काल शुरू कर दिया जाएगा, जबकि बाकी बचे हुए 3000 प्लॉट का रजिस्ट्रेशन बाद में खोला जाएगा। 72 से 300 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल की प्लॉट होंगे, जिनकी कीमत 22,000 से 23,000 रुपए वर्ग मीटर तय की गई है। चारबाग पार्किंग विवाद पर विराम लगाने के लिए जांच टीम गठित, उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे के अफसर करेंगे जांच। चारबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग को लेकर चल रहे विवाद व यात्रियों की समस्याओं पर अब जल्द ही विराम लगेगा। उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों की जांच टीम गठित की गई है, जो पूरी प्रक्रिया की जांच कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। पार्किंग के लिए चौहद्दी बनाई जाएगी। पार्किंग का एक रेट तय करने से लेकर यात्रियों से हो रही दोहरी वसूली पर भी रोक लगाई जाएगी। खालिस्तानी आतंकी पन्नू को योगी की मंत्री का चैलेंज, प्रयागराज महाकुंभ में वध करेंगे सिख फॉर जस्टिस एसएफ से। प्रमुख और खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पीलीभीत में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकियों के ढेर होने के बाद बदला लेने की धमकी प्रयागराज महाकुंभ में लेने की धमकी दी है। योगी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पलटवार किया है। उन्होंने खालिस्तानी आतंकी पन्नू को चैलेंज करते हुए कहा कि प्रयागराज सबकी रक्षा करेंगे और आतंकवादियों का वध करेंगे। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर हुई बिजली चोरी। मीटर की एमआरआई टेस्टिंग में खुलासा, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके दादा स्वच्छ डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम दर्ज पुराने मीटरों में गड़बड़ी पाई गई है। सपा सांसद के यहां लगे दोनों मीटर में टैंपरिंग करके चोरी की गई। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता टेस्टिंग सुप्रीत सिंह का कहना है कि अब रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड को यूपी का स्वर्ग बनाने की तैयारी, 21 लाख लोगों को मिलेगा पीने का पानी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने प्रेस के माध्यम से बताया कि देश को बाढ़ और सूखे के संकट से स्थायी निदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी जोड़ों की जिस बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना की जो कल्पना की थी, केन बेतवा लिंक भी उसी की कड़ी थी। उनके 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4,46,505 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास करना खुद में खास हो गया। इस परियोजना में 90% अंशदान केंद्र का होगा, बाकी 10% राज्य सरकार वहन करेगी। गोरखपुर में 3 बच्चों की मां से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीण पकड़ने पहुंचे तो दे दी जान। जिले में एक हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है। जिले के गुलरिहा थाना क्षेत्र में प्रेमी युवक ने प्रेमिका के घर में आत्महत्या कर ली। युवक का अपने ही गांव की शादीशुदा 3 बच्चों की मां से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नए साल 2025 में चलेगा ताबड़तोड़ बुलडोजर। लखनऊ में अतिक्रमण पर होगी बड़ी कार्रवाई, सफाई करेंगी मशीनें। वर्ष 2025 में लखनऊ शहर में 60 नई रोड स्वीपिंग मशीन उतारी जाएंगी, जिससे शहर की सड़कें पहले से अधिक साफ दिखेंगी। इतना ही नहीं, शहर वासियों को कुछ हद तक ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिल सकती है। नगर निगम सभी विभागों के साथ मिलकर सडीडीडीएचकों पर फैले अतिक्रमण को 100% हटाने के लिए कमर कसेगा। लज्जा राम अभी जिंदा हैं। फिरोजाबाद में फिल्म कागज जैसी कहानी, बुजुर्ग को मुर्दा बताकर बंद किया राशन अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म कागज की जो कहानी है,
वह अब रियल लाइफ में भी देखने को मिल रही है। कहानी के अनुसार गांव का एक शख्स जो जिंदा होता है, उसे सरकारी कागजों में मृत दिखाकर रिश्तेदार उसकी जमीन अपने नाम कर लेते हैं। फिर कैसे वह अपने आप को जिंदा साबित करता है, उसके संघर्ष को कागज फिल्म में दिखाया गया है। ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी देखने को मिल रही है।